अस्सलाम वालेकुम। ऐसे साइंस एकेडमी में आज हम फिर से क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ चैप्टर सही आदात चैप्टर नंबर 3 सही आदात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ये निहायत बेसिक चैप्टर है। इसमें जो है आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और आगे जाके आपको ये 11th 12th 10th में जो है इसका बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल है। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत तवज्जो से देखिए और समझिए। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन इधर कोने में रहता है, बेल की घंटी बजाइए। लाइक ये इधर लेफ़्ट साइड को रहता है, लाइक को भी थंब को निशान दीजिए। और उसके बाद शेयर का बटन भी नीचे रहता है। और उसके बाद कमेंट्स लिखिए। ज़रूर ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 3 सही आदात को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। अब ये सही आदात जो ये एक अभी नया चैप्टर आपको शुरू हुआ है, और इसके लिए समझा आप ये जो है बहुत तवज्जो से इस वीडियो को देखिए कि सही आदात किस तरह हमको हासिल हुए। तो सही आदात हासिल होने से पहले हमको आदात की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आदात की हिस्ट्री क्या है कि जब हम शुरू में चीज़ों को गिनते थे, तो जब अलामतों का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, तो हम लकीरों का इस्तेमाल करते थे। यानी जब ज़रूरतों के लिहाज से इंसान जो है जानवर पालता था, और अपने दरख्तों की नशोनुमा करता था, और बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती थी, तो उनके लिए जो है वो लकीरों का इस्तेमाल करता था। बाद में फिर ये लकीरों के इस्तेमाल में उसको दुश्वारी आई, तो फिर अलामतों का ज़हूर हुआ, फिर अददी अलामतों का ज़हूर हुआ, और हमको फिर गिनती के आदात मिले, जिसको आज हम पहचानते हैं, जैसा 1 2 3 4 ये जारी रहते। तो ये आदात को क्या कहते हैं? गिनती के आदात। शुरू में हम इनको क्या कहते थे? गिनती के आदात। गिनती के आदात को तबई आदात भी कहते हैं। तबई आदात भी कहते हैं। तबई आदात को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तबई आदात को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो चीज़ों की गिनती करने के लिए आदात, चीज़ों की गिनती के लिए आदात का इस्तेमाल करते हैं। अब किताब में जो तस्वीर दी हुई है, उसमें कितनी बतखें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने दरख्त हैं, इसको हम गिन सकते। लेकिन आसमान के तारे हम नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं क्या? नहीं, वो लातेदाद बेशुमार होते हैं। आसमान के तारे क्या है? बेशुमार होते हैं। उसी तरह तबई आदात भी जो है, तबई आदात जिसको गिनती के आदात भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, तबई आदात भी जो है बेशुमार होते हैं, लातेदाद होते हैं। और लातेदाद को हम जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4, फिर ये 325, फिर वो आगे जाके 4100, फिर आगे जाके 51 लाख। इस तरह ये तबई आदात जो है बेशुमार होते हैं। अब उससे पहले की क्लास में हम इन आदात की, यानी तबई आदात की जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम करना सीख गए। तबई आदात की हमने जमा तफरीक करना सीखे। अब उसके बाद, लेकिन अब कुछ आदात है, जैसा 5 में से 5 तफरीक करें,
तो बाकी कुछ नहीं रहता। बाकी कुछ रहता है क्या? नहीं रहता। बाकी कुछ नहीं रहता। अब ये देखिए, ये जो जुमला है ये अहम है। यहाँ से जो है हमको आदात का एक नया सेट मिलता। 5 में से 5 तफरीक करें तो बाकी कुछ नहीं रहता। इसलिए हम क्या करते हैं, सिफर लिखते हैं, और वो यहाँ दिखाई देता है क्या, यानी 5 में से 5 बाकी कुछ नहीं रहता, यानी बाकी कुछ नहीं रहता, यानी दिखाई देता है क्या, नहीं। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, 5 में से 5 तफरीक करें तो बाकी क्या रहता, सिफर। बाकी सिफर। तो अब यहाँ पे ये जो सिफर है, यहाँ पे तबाई आदात में नज़र आ रहा है क्या, नहीं। लेकिन जब ये 5 में से 5 तफरीक करने के बाद ये सिफर आ रहा, बाकी कुछ नहीं है, इसको भी जो है अलामत मिल रही है, तो ये भी जो है आदात के सेट में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने तबाई आदात की जमा तफरीक देखे थे, और जमा तफरीक में से 5 में से 5 तफरीक करने पर सिफर हासिल होता है। लेकिन सिफर जो है ये गिनती के आदात या तबाई आदात में है क्या, नहीं है। तो ये सिफर को भी होना चाहिए। तो अब इस तरह से जो है हमको एक नया सेट मिला जो सिफर से शुरू हुआ, और इसको कहते हैं मुकम्मिल आदात का सेट। मुकम्मिल आदात का सेट, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, होल नंबर्स। मुकम्मिल आदात का सेट, इसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। अब ये जो है सिफर और तमाम तबाई आदात को मिलाकर हासिल होने वाले आदात के मजमूए को, यानी ये इसकी तारीफ है, सिफर और तबाई आदात के सिफर और तबाई आदात को मिलाकर हासिल होने वाले आदात के मजमूए को मुकम्मिल आदात का मजमुआ कहते हैं। और मुकम्मिल आदात को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, ये भी है, हमको मालूम है। तब सिफर और तबाई आदात को मिलाकर हासिल होने वाले आदात के मजमूए को मुकम्मिल आदात कहते हैं। अब मुकम्मिल आदात तो अब यहाँ पे हमने बता दी, सिफर 1 2 3 4 500, फिर ये 5 लाख 10,910, और ये भी और आगे जारी रहता है। अब उसके बाद और भी जो है मुकम्मिल आदात के सेट में कुछ आदात शामिल नहीं है। मुकम्मिल आदात के सेट में कुछ आदात शामिल नहीं है। जो कारोबार में इस्तेमाल होते हैं, जो कारोबार में इस्तेमाल होते हैं। कारोबार में इस्तेमाल होते हैं। तब कारोबार में क्या इस्तेमाल होता है, तो अब देखिए महाराष्ट्र में सर्दियों में अगर सर्दी कड़ाके की भी हो, तो दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। लेकिन कश्मीर में दर्जे हरारत
0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जाता है, से भी नीचे गिर जाता है। तो उस वक्त जो है हमको 0 से भी छोटे अदद की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस आदात को मनफी की अलामत से ज़ाहिर करते हैं, -3, -4, इस तरह से। यानी कश्मीर में दर्जे हरारत -8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है, नीचे गिर गया है, इस तरह से। तो मुकम्मिल आदाद में ये मनफी आदाद नहीं है। मुकम्मिल आदाद में ये 0 से छोटे आदाद यानी मनफी आदाद नहीं है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल भी जो है हमको करना है, तो नया आदात का, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हमको करना है। तो अब हमको नया आदात का सेट हासिल होता है। तब हमको आदात का एक नया सेट मिलता है और उसमें जो है मनफी आदात भी शामिल होते हैं। मनफी आदात को क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स। अब तपिश पैमाओं पे सिफर के ऊपर चढ़ती तरतीब में एक, 2, 3, 4 लिखे हुए होते हैं, और 0 के नीचे बिल तरतीब -1, -2, -3, -4 लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह से जो है हमको मनफी आदात और मुस्बित आदात हासिल हुए। तो मुस्बित आदात को पॉजिटिव नंबर कहते हैं। मुस्बित आदात को पॉजिटिव नंबर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। अब उसके बाद है कि यहाँ पे जो है ये जो 1, 2, 3, 4 और 0, और फिर 0 से इधर -1, -2, -3, -4, इस तरह जो है आदात का एक सेट मिलता, इसको कहते हैं सही आदात। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में। ये सही आदात। तो ये सही आदात को हम अददी ख़त पर बता सकते हैं। अददी ख़त को इंग्लिश में नंबर लाइन
नंबर लाइन कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इसको हम ये अददी खत खींचेंगे, और ये यहाँ पे 0 और इकाई फासले पे जो है यहाँ पे पॉइंट्स देंगे। इस तरह से। अब सिफर के जो दाएं जानिब है इधर मुस्बित आदाद होते और बाएं जानिब जो है मनफी आदाद होते। और इसको सिफर को क्या कहते हैं? मबदा। क्या कहते हैं? मबदा। और इसको इंग्लिश में ओरिजिन। यहाँ पे जो है ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ डॉट से इसका ये बता। अब ये -1 यहाँ पे निगेटिव नंबर्स में सिम्बॉल्स लिखना ज़रूरी है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एक्सेट्रा, इस तरह से। तो ये जो है ये पॉजिटिव नंबर्स है। और ये जो है निगेटिव नंबर्स। अब निगेटिव नंबर्स जो है अददी ख़त पर लेफ़्ट साइड में बताए जाते हैं। ये लेफ़्ट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। और पॉजिटिव नंबर्स जो है राइट साइड पे बताए जाते हैं अददी ख़त पे। ये राइट साइड। मनफी आदाद और ये मुस्बित आदाद। और ये जो सेट जो पूरा मिला हो ये इंटीजर्स, सही आदाद। इस तरह से हमको ये सही आदाद हासिल हुए। अब उसके बाद हम कारोबार में यानी रोज़मर्रा की मिसालों में जो है इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे देखिए। जैसे सतह समंदर से नीचे गहराई की जो लंबाई नापना है तो वो गहराई हम मुस्बित में नहीं बल्कि मनफी आदाद में, मनफी आदाद से ज़ाहिर, गहराई जो है हम मनफी आदाद से ज़ाहिर करेंगे। और ऊंचाई जो है मुस्बित आदाद से ज़ाहिर करेंगे। सतह समंदर से ऊंचाई जो है मुस्बित आदाद से ज़ाहिर करेंगे। अब ये सही आदाद में जो है मुस्बित ये अलामत है। ये अलामत हमेशा इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन मनफी आदाद से क़ब्ल मनफी की अलामत लगाना ज़रूरी है। अलामत का इस्तेमाल लगाना ही पड़ती है। लगाना ही पड़ती है। कोई अलामत लगाई नहीं जाती। कोई अलामत लगाई नहीं जाती।
अमल करके देखें। अब ये अमल करके देखें, ये आप तलबा अपने अपने घरों में देखें, और आजकल हर एक के घर में थर्मामीटर मौजूद है और आप लोग देख सकते। तो पानी गर्म करो, ग्लास में डालो गर्म पानी, और उसमें थर्मामीटर जो है डुबाओ और उसका दर्जे हरारत चेक करो। 100 से ऊपर होगा, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। उसके बाद जो है बर्फ़ लो, उसका दर्जे हरारत चेक करो। ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, या 0 डिग्री होगा। उसके बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्जे हरारत पर पानी जो है ठोस हालत इख्तियार करता है। उसके बाद जो है नमक और बर्फ़ का आमेज़ा लो, नमक और बर्फ़ दोनों मिलाकर एक गिलास में रखो और उसका दर्जा हरारत देखो। तो ये और 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे जाएगा, बर्फ़ से भी नीचे जाएगा, बर्फ़ के दर्जे हरारत से भी नीचे जाएगा। आप अमल करके आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजो। तो ये तीनों अमल करना, और फिर उसमें से जो है आपको जो है ये मुकम्मिल आदात के बाद सही आदात का सेट आपको वो किस तरह हासिल हुआ ये समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये अब फिर चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा कि मुस्बित आदात आप पढ़े। मुस्बित आदात को क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, 0 और मनफी आदात के मजमूए को, मनफी आदात का जो मजमुआ बनता है उसको सही आदात कहते हैं। उसको सही आदात, इंटीजर्स, सही आदात इंटीजर्स कहते हैं। तो आपने उससे पहले हम बताए थे ये अददी ख़त, ये 0, इसको क्या कहते हैं? मब्दा। और यहाँ से जो है इकाई फासले पर आदात 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जारी। इधर से इतने ही फासले पर -1, -2, -3, -4, -5। ये जो अददी ख़त पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं सही आदात। सही आदात में मुस्बित आदात, 0 और मनफी आदात, इस तरह जो मजमुआ बनता उसको सही आदात कहते हैं। इंग्लिश में उसको इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं। मुस्बित 0 और ये मनफी आदात। मुस्बित यानी ये पॉजिटिव नंबर्स, मनफी यानी ये निगेटिव नंबर। और ये 0। इस तरह से जो सेट हासिल होता है इसको इंटीजर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये 2 मिसालें हैं, वो 2 मिसालें आपको यहाँ पे बताते हैं। आप इसमें
रियाजी मेरी साथी। अब देखो यहाँ पे रियाजी मेरी साथी मेले में लिफ्ट में। यहाँ हम मेले में जाने के बाद जो कुल्फी वाले की तस्वीर है, तो यहाँ कुल्फी वाला बर्फ और नमक के आमेजे में कुल्फी के सांचे क्यों रखता है, ये आपको सोचना है क्यों रखता है। और यहाँ पे जो है लिफ्ट में अगर जाएंगे तो आप लिफ्ट के बटनों पर ज़मीनी सतह के लिए 0, जबकि ज़मीनी सतह से नीचे की मंजिलों के लिए -1, -2 जैसे नंबर शुमार दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप बता रहे कि ये ज़मीनी सतह जो है लाल, जो यहाँ पे डॉट है लाल डॉट, तो ये 0, और ऊपर जो इसकी मंजिल है ये 1 2 3 4, तो ये लाल डॉट है यहाँ पे 0, ये ज़मीनी सतह हो गई। और ये जो 1 2 3 ज़मीनी सतह से ऊपर की मंजिलें हैं और ज़मीनी सतह से नीचे की मंजिलें हैं, यानी ये गहराई है और ये ऊंचाई है। तो गहराई जो है मनफी आदाद में और ऊंचाई जो है मुस्बित आदाद में, और ये 0। इस तरह से ये जो सेट हासिल हो रहा है ये इंटीजर्स है, सही आदाद है। तो यहाँ इंटीजर्स जो है यहाँ पे बर्फ़ और नमक के आमेजे में भी जो है ये मनफी दर्जा हरारत मिलता, और मनफी दर्जा हरारत में जो है कुल्फ़ी जो है जमती है, पिघलती नहीं, इसलिए जो है कुल्फ़ी वाला बर्फ़ और नमक के आमेजे में कुल्फ़ी के सांचे रखता है। तो यहाँ पे आपको सही आदाद समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद आप जो है मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।